वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मसूद लोहार साहब से और शाहजेब जिलानी साहब से। मसूद साहब, आपने शाहजेब साहब की बात सुनी, और दूसरा सर वही जो आप पहले जिक्र कर रहे थे कि कैपेसिटी ख़त्म हो गई है सर, तो वो जो शहर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है तो अब उसको बिल्ड तो हुकूमत ने ही करना है ना सर, और जल्दी करना है। अब ये मौसमियाती तब्दीली का जिक्र कर करके खदशा जो है वो यही है कि उसका जिक्र करके जैसे अब सारी हमारी हुकूमतें, आई मीन ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट कराची हियर, कि वो कुछ इक़दामात करने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं तकरीबन कोई 5 सालों से मैंने कराची को फिजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उसकी हिस्ट्री को देखा है, सब चीज़ों को देखा है। मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि यहाँ मसला के हल का इसलिए ये मैं शाहजाब से एग्री करता हूं कि जो मेरी जो एस्टिमेशन थी इस साल की, अल्लाह रहम करे, वो ये थी कि 300 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई, और 300 मिलीमीटर अगर होती तो कराची का बहुत बुरा हाल होता। लेकिन ये कि 181 या 200 के अंदर ही जो है यहाँ से मामला हल हो गया है, ये खुदा की मेहरबानी है। लेकिन द मोमेंट 300 मिलीमीटर कराची में पड़ी, मैं आपको अभी से बताता हूँ, शहर बहुत डिजास्टरस आउटलुक होगा। अब आ जाए इस बात पे कि यहाँ इशू क्या है। ये दुनिया का वाहिद खुशकिस्मत कोस्टल सिटी है जिसके 2 दरिया हैं। 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से 2 दरिया थे, लियारी और मलीर। दोनों की न स्ट्यूरीज है न डेल्टा है, ठीक है, और दोनों सुकड़ के नालियां बन गए हैं। अच्छा, अब जाहिर है जब बारिश जब आएगी तो उसका मेजर आउटलेट जो होगा हर तरफ से, वो ये 2 दरिया होंगे, और उन 2 दरियाओं में मुख्तलिफ नाले हैं जो जैसे औरंगी के हैं, औरंगी टाउन के एरिया से आते हैं, वो जो काफ़ी एरियाज हैं जो मैं अभी नाज़िमाबाद वाली साइड पे नाले थे वो बंद हो गए हैं, उनके ऊपर जो है हाई राइजेस बन गई हैं, रियल एस्टेट बन गया है। तो जाहिर है ये मसला हमेशा के लिए रहेगा। कराची के लोग कभी सावन एंजॉय नहीं कर सकते। अगर ये 100 मिलीमीटर भी होती ना तो भी यही मसले होते, क्योंकि जब तक पानी का इखराज हो जाए दरिया के तौर पे बहते रहेंगे और ये सिलसिला होता रहेगा। ये किसी एक बंदे का या किसी हुकूमत का, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाए शारा फैसल पे। शारा फैसल पे बहुत सारा एरिया जो है वो तो कंटोनमेंट है, फिर आप कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। सही सर। अब ये पूरा जो डिवाइडेड जो गवर्नेंस है ना, इसमें हम एक दूसरे की पॉइंट फिंगर करते रहेंगे, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। और आखिरी बात मैं बता दूं कि जिस शहर में ओहायो लेगून थी वो इतनी बड़ी थी कि 2 तलवार 3 तलवार, हिजरत कॉलोनी, शीरी जना कॉलोनी, अमेरिकन काउंसिल जनरल तक, फिर ये माई कोलाची से जाके समंदर तक, ये सारी लेगून थी जो 70s तक भी मौजूद थी, अर्ली 70s तक या 60s के एंड तक। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे ऑक्यूपाइड है। नैनार लेगून बंद है, गिजरी क्रीक बंद है। तो आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सर आई गॉट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट सर। मुझे शाहजेब साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना है। शाहजेब साहब, बहुत अहम बातें की मसूद साहब ने, पर क्योंकि थोड़ा सा वक्त मैंने भी कराची में गुजारा है तो यही मैं, अब वक्त ज़रा कम है तो आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैं मसूद साहब से नहीं पूछ सकती कि सर ये जो डिवाइडेड जुरिस्डिक्शन है कराची की, ये 2010 में भी हमें या 2006 में भी बताया जाता था जब मुस्तफ़ा कमाल साहब होते थे कि जी इस वजह से कराची साफ नहीं किया जा सकता। सर, कंटोनमेंट तो लाहौर में भी है, आज तक लाहौर में हुकूमत ने नहीं कभी जिक्र किया कि कंटोनमेंट की वजह से हम साफ नहीं कर पा रहे नालों को। जो भी जिम्मेदारी है वो लेती है हुकूमत वहाँ की। ये बात बिल्कुल सही है कि कराची के बहुत बड़े चंक्स ऐसे हैं जो कंटोनमेंट में आते हैं। मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको रिविज़िट करें। क्यों जो मेयर है उसका जो दायरा इख्तियार है वो इतना महदूद है कि हाफ़ द टाइम वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। कराची का हम बचपन से सुनते आए हैं आरफा कि मास्टर प्लान एक बनना चाहिए। अब हम 50 से भी ऊपर क्रॉस कर गए हैं, वो मास्टर प्लान अभी तक नहीं बना। किसकी जिम्मेदारी है बनाना? जो मेयर हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो 17-18 साल से बैठी है। माफ़ करिएगा शाहजेब साहब, आपकी बात काट रही हूँ। ये मास्टर प्लान भी मेरे ख्याल में जिस दिन हम सुनेंगे ना ज़ोहरान ममदानी को ये कहते हुए कि मास्टर प्लान नहीं है इसलिए मैं न्यूयॉर्क नहीं चला सकता, हाँ। मेरे ख्याल में हमें ये मास्टर प्लान को उस दिन सीरियसली लेना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन देखें फिर घूम फिर के यही है कि जो भी स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं वो हल करना यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ख़ुद को इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं वो लोग, चलें उनका काम है ना।
آپ اور میں تو اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، ہم چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے واقعی کراچی کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے، کہ ہو از دا بگیسٹ ہچ ان ماسٹر پلان. اور دوسرے ہماری بالکل صحیح بات ہے مسعود صاحب کی کہ یہ کنٹونمنٹس جو ہیں دیکھیں انگریز کی چھوڑی ہوئی نشانیاں ہیں یہاں پہ، ابھی تک وہ چلے جا رہی ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے بھارت میں تو وہ ضم ہو گئے وہ علاقے جو ہے نا، یہ کیوں ہم نے ڈبل وہ بنایا ہوا ہے کہ جو ہمارے یہاں کنٹونمنٹس ہیں، مجھے آج کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ادھر اندر جو ہے ادھر کہیں بھی فلڈنگ نہیں ہوتی، باہر اس کے آس پاس جو ہے وہ نالے جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں. ایک اور بات جو بھی مسعود صاحب نے کہی، کیوں ہمارے نالے بلاکڈ ہیں، کس کا کام ہے اس کو صاف کرنا، اور اگر وہ صاف ہوتے تو شاید یہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر نہ ہوتا. میں بات کر رہا ہوں گھوم پھر کے ہماری بیڈ گورننس کی. ہم یو کین بلیم اٹ آن کلائمیٹ چینج، آن تھنگس بیانڈ یور کنٹرول، لیکن جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر آپ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ وہی کر لیں تو لوگوں کو اتنی اذیت نہ ہو. ڈونٹ ٹیک پیپل فار گرانٹیڈ کہ آپ یہ جو پبلسٹی کریں گے اس سے لوگ کنونس ہو جائیں گے کہ یار یہ ہمارے حکمران جو ہیں تو خود باہر آ گئے. یار مجھے نہیں چاہیے کہ وہ خود میئر باہر گھوم رہا ہو یا منسٹر باہر گھوم رہے ہوں، دیٹ از ناٹ نیسیسریلی دیئر جاب. اگر وہ اپنے انفراسٹرکچر کو صحیح کر لیں، کراچی کے لوگ انہیں دعائیں دیں گے کہ یار ایک گورنمنٹ تھی، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اگر نہیں ہے وفاق سے مانگے. میں کہہ رہا ہوں آپ وفاق میں اتحادی ہیں نا، لیں ان کو کہیں کہ بھائی یہ منی پاکستان ہے، پورا پاکستان یہاں پہ بسا ہوا ہے، انلیگل یہاں پہ سیٹلمنٹس ہیں، ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ مل کے ہم پیسے لگاتے ہیں، یہاں کا ڈرینیج ٹھیک کرتے ہیں. شروع کریں، مطلب آپ کی جو بڑے جو آپ کے جو علاقے ہیں شارع فیصل سے لے کے شروع تو کریں نا، تاکہ آپ بات کرنے جیسے ہوں. یہ جو پبلسٹی اسٹنٹس ہیں یہ بہت کلیشے ہو چکے ہیں، کوئی بھی اس کو بائی نہیں کرتا. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.